8 चिरंजीवी महापुरुषों को याद करने से मिलती है मुक्ति और हर सांसारिक वस्तु। क्या आप जानते हैं कि वो कौन से 8 चिरंजीवी महान पुरुष हैं जो मृत्युलोक के सभी जीवों को निरोगी रखते हैं, जो मृत्युलोक के सभी जीवों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने में सहयोग देते हैं, जो मृत्युलोक के सभी जीवों को विजयी बनाते हैं, जो मृत्युलोक के सभी जीवों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं, जो मृत्युलोक के सभी जीवों को भूत प्रेत आदि बाधाओं पर विजय दिलाते हैं, जो वीरों को वीर, जो बुद्धिमानों को और बुद्धिमान, जो ज्ञानियों को और ज्ञानी, जो दानियों को और दानी, जो समृद्धों को और समृद्ध, जो शक्तिशालियों को और शक्तिशाली बनाते हैं, जो भी अमीर या गरीब प्रतिदिन उनका स्मरण करता है, जो सभी मनचाही इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, उसे उन महापुरुषों का नित्य स्मरण करना चाहिए। दोस्तों, रुस्तमे हिंद हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बहुमूल्य वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट दें आपको ये वीडियो कैसी लगी, और यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें। आइए बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। 8 चिरंजीवी महापुरुषों को याद करने से पहले श्रद्धा से अपने ईष्ट को भी याद कर ले और साथ ही प्रेम से एकचित्त होकर ध्यान करें। अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमाश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविन सप्तैतान संस्मरेन् नित्यं मार्कंडेयम थाष्टमम् जीवेद वर्षशतम सोपी सर्वव्याधि विवर्जित। पहले महान पुरुष चिरंजीवी है असुराजा महाराजा बलि जी। महाराजा बलि जी ने विष्णु भगवान को तीनों लोक दान में दिए थे, जबकि महाराजा बलि जी के गुरु शुक्राचार्य जी ने उनको मना भी किया था। महाराज बलि जी ने संसार का सबसे बड़ा दान दिया था। वर्तमान में हम जो भी भोग रहे हैं वो सभी कुछ महाराज बलि जी का है। वे परम शक्तिवान महापुरुष आज भी जीवित हैं। हम आप सभी के साथ उनको सादर याद करते हुए सम्मान सहित सस्तान नमन करते हैं। दूसरे महान पुरुष चिरंजीवी है प्रभु परशुराम जी महाराज। महान प्रतापी शूरवीर ज्ञान के भंडार महातपस्वी प्रभु परशुराम जी महाराज। परशुराम जी महाराज आज भी जीवित है। कलयुग के अवतार कल्कि महाराज को परशुराम जी महाराज ही संपूर्ण शिक्षा देंगे, ऐसा वेदों में अंकित है। महाराजा भीष्म और महादानी महावीर कर्ण के गुरु परशुराम जी ही थे। तीसरे महान प्रतापी सर्वगुण संपन्न महावीर अद्वितीय चिरंजीवी महान पुरुष है संकट मोचन महाबली शिव महाराज के अवतार, अंजनी पुत्र वायु पुत्र, राजा राम के सबसे बड़े सहायक, सूर्य भगवान के शिष्य बजरंगी महाराज श्री हनुमान जी महाराज, जिनको याद करने से सभी कष्टों का नाश हो जाता है। चौथे महान पुरुष चिरंजीवी है ऋषि मार्कंडेय। शिव और विष्णु दोनों के भक्त ऋषि मार्कंडेय भृगु वंश के थे। मृकंदु ऋषि और उनकी पत्नी मरुदमती ने शिव की पूजा की और उनसे पुत्र प्राप्त करने का वरदान मांगा। उन्हें एक प्रतिभाशाली कम उम्र के पुत्र ऋषि मार्कंडेय उत्पन्न हुए। ऋषि मार्कंडेय बड़े होकर शिव के बहुत बड़े भक्त बन गए। उनकी नियत मृत्यु के दिन भी वह शिवलिंग की पूजा में व्यस्त थे। मृत्यु के देवता यम के दूत उनकी महान भक्ति और शिव की निरंतर पूजा के कारण उनका जीवन नहीं ले सकते थे। भगवान यमराज तब मार्कंडेय के जीवन को लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से आए और युवा ऋषि के गले में अपना फंदा डाल दिया। गलती से फंदा शिवलिंगम के चारों ओर लग गया। भगवान शिव ने क्रोधित होकर यमराज पर हमला बोल दिया। युद्ध में शिवजी ने यम को हराने के बाद मार दिया और शिव ने यम को इस शर्त पर पुनर्जीवित किया कि ऋषि मार्कंडेय धर्मपरायण युवा चिरंजीवी रहेंगे। पांचवें महान पुरुष चिरंजीवी है विभीषण महाराज। विभीषण लंकापति रावण और कुंभकर्ण के छोटे भाई थे। ब्रह्मा जी की तपस्या करके विभीषण महाराज ने प्रभु भक्ति मांगी थी, इसीलिए सच्चाई का साथ देने के अपने कुटुंब से भी मुंह फेरना सही समझा। यदि विभीषण राजा राम का साथ ना देते तो रावण का युद्ध में हारना असंभव था। इसीलिए विष्णु जी ने विभीषण महाराज को चिरंजीवी रहकर संसार के भले के लिए निरंतर कार्य करने का वरदान दिया था। छठवें महान पुरुष चिरंजीवी है वेद व्यास जी।
महर्षि व्यास महान विद्वान चिरंजीवी हैं और श्रीमद् भागवतम के अमर लेखक हैं। विद्वता और ज्ञान का एक चमकता हुआ प्रकाश स्तंभ है। वह मछुआरे दुष्राज की बेटी सत्यवती और भटकते ऋषि पाराशर के पुत्र थे। विष्णु पुराण के अनुसार वेद व्यास एक शीर्षक है जो वेदों के संकलनकर्ताओं पर लागू होता है। वह परम दूरदर्शी के रूप में विद्वता लेखक की उदासीनता की निरंतरता का प्रतिनिधित्व करने के लिए आता है। वेद व्यास जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इस टाइटल वाले अब तक 28 महान लेखक सामने आ चुके हैं। गुरु पूर्णिमा वेद व्यास जी को समर्पित है। उनके जन्मदिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पारंपरिक रूप से मानते हैं कि व्यास ने एकल आदिम वेद को 3 विहित संग्रहों में वर्गीकृत किया था और चौथा, जिसे अथर्ववेद के नाम से जाना जाता था, को बहुत बाद में वेद के रूप में मान्यता दी गई थी। इसलिए उन्हें वेद व्यास या वेदों का विभक्त कहा जाता था। विभाजन एक ऐसा कारनामा था जिसने लोगों को वेद के दिव्य ज्ञान को समझने की अनुमति दी। 7वें चिरंजीवी महापुरुष है महागुरु कृपाचार्य जी। कृपाचार्य जी महाभारत के सबसे उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। उन्होंने महाभारत के युवा राजकुमारों को युद्ध की शिक्षा दी थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद उन्होंने अर्जुन के पोते परीक्षित को भी पढ़ाया था। महाभारत में कृपाचार्य की शक्ति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कृपाचार्य युद्ध के मैदान में अकेले 60,000 योद्धाओं को प्रबंधित करने में सक्षम थे। उन्होंने शत्रु की पूरी सेना को धधकती आग की तरह तबाह कर दिया था। बहादुरी से लड़ाई लड़ने में उनकी तुलना केवल भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से की जाती है। कृपाचार्य निष्पक्षता के गुण के प्रतीक है। यद्यपि उन्हें पता था कि कौरव अनैतिक तरीकों का सहारा ले रहे हैं, उन्होंने निष्पक्ष रूप से अपना कर्तव्य निभाया और कौरवों के प्रति अपनी कृतज्ञता साबित की। क्योंकि कौरवों ने गुरु कृपाचार्य को महल में भोजन और आश्रय के साथ उनका पालन पोषण किया था, कृपाचार्य को भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद के माध्यम से अमर्त्य प्रदान किया था। कृपाचार्य को द्रोणाचार्य से भी ऊपर अमर्त्य के सम्मेलन के लिए प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि कृपाचार्य ने सत्य, धार्मिकता और निष्पक्षता जैसे कुछ महान गुणों का प्रदर्शन किया था। अत्यधिक तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी वह अपने मूल्यों के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे और इस संबंध में वह पुरुषों के बीच सबसे महान के रूप में खड़े हैं। 8वें चिरंजीवी महापुरुष है अश्वत्थामा जी। अश्वत्थामा को 11 रुद्रों में से एक और आस्था चिरंजीवी में से एक का अवतार माना जाता है। अपने मामा गुरु कृपाचार्य के साथ अश्वत्थामा को कुरुक्षेत्र युद्ध का जीवित उत्तरजीवी माना जाता है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। गुरु द्रोणाचार्य जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के समान वीरता वाले पुत्र को प्राप्त करने के लिए कई वर्षों की घोर तपस्या की। चिरंजीवी के रूप में जन्मे अश्वत्थामा जी अपने माथे पर एक रत्न के साथ पैदा हुए थे। उस रत्न ने अश्वत्थामा जी को भूख, प्यास और थकान से बचाया। दुर्योधन की हार के बाद की रात एक बहुत परेशान और बेचैन अश्वत्थामा को रात में पांडव शिविर पर हमला करने का विचार आया। पांडव शिविर में पहुंचने के बाद उन्होंने एक भैरव को उनके प्रवेश को अवरुद्ध करते हुए पाया। इसलिए अश्वत्थामा ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान शिव की पूजा की, खुद को एक आहुति के रूप में पेश किया और शिव और पार्वती को प्रसन्न किया। अश्वत्थामा ने पहले पांडव सेना के सेनापति और अपने पिता द्रोण के हत्यारे धृष्टद्युम्न को लात मारी और जगाया और उसका गला घोंट दिया। अश्वत्थामा ने सोए हुए पांडवों के पुत्रों को पांडव समझ लिया और उन्हें मार डाला। पांडव और कृष्ण अगली सुबह अश्वत्थामा की तलाश करते हैं, जो व्यास के आश्रम में शरण लेता है। अश्वत्थामा ने और फिर अर्जुन ने युद्ध के लिए ब्रह्मास्त्र जैसे घातक ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। व्यास को पता था कि घातक हथियार कहर बरपा सकते हैं। उन्होंने योद्धाओं को अस्त्रों को रद्द करने के लिए कहा। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र रद्द कर दिया, लेकिन अश्वत्थामा अस्त्र को रद्द करने के बजाय उत्तरा के गर्भ में अस्त्र चला दिया था, जहां पांडवों का एकमात्र वंश रह रहा था।
भगवान कृष्ण ने बच्चे की रक्षा की और बदले में अश्वत्थामा को शाप दिया, जिसके कारण अश्वत्थामा वर्तमान में भी चिरंजीवी है। मित्रों, यदि आप किसी भी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें, हम पूरी श्रद्धा के साथ वीडियो बनाएंगे।